बिटिया को पराए घर भेजना है, हम नहीं लड़ पाएंगे साहब। इज्जत गई, जाने दो, वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। एक ऐसे मजबूर बाप की कहानी है जिसकी बेटी सयानी हो चुकी है और उसको शादी की चिंता सता रही है। तभी उस बेटी के साथ घटना घट जाती है। घटना पिछले 23 फरवरी की है। रमेश वाल्मीकि की बेटी सयानी हो चुकी थी, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। रमेश वाल्मीकि लड़का ढूंढ रहे थे और पूरे घर में ये तैयारी चल रही थी कि जल्द ही अपनी बेटी की शादी कर देंगे और हम आराम से रहेंगे, क्योंकि बड़े नाज़ों के साथ 25 साल उन्होंने गांव में मेहनत किया था और 20 साल की बेटी को बड़े पालन पोषण के साथ बड़ा किया था। 23 फरवरी की रात लगभग 1 बजे होंगे। उस कच्चे घर में आप समझ सकते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार जो वाल्मीकि समुदाय से आने वाले कच्चे मकानों में अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हुए रमेश वाल्मीकि और उसकी पत्नी ने 20 साल से ज़्यादा का वक्त गुजारा था और अपनी बेटी को बड़े नाज़ों से पाल पोस के बड़ा किया था। 23 फरवरी की रात में 1 बजे उनकी बेटी मंजू को पेशाब लगती है और वो पेशाब के लिए रात में 1 बजे उठती है। तभी घर से जैसे ही घर के बाहर शौच के लिए, पेशाब के लिए वो निकलती है, वहाँ पहले से ताक लगाए बैठे हरि सिंह नाम का एक लड़का उसको दबोच लेता है। बेटी मंजू उसका विरोध करती है, लेकिन वो उसको दबोच के उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। मंजू ने पहले तो बहुत कोशिश की कि उसको छुड़वा लिया जाए। जब उसको छुड़वाने में नाकाम रही, उस लड़के ने उसको ज़मीन पे पटक दिया, घसीट दिया। तभी वो ज़ोर से चिल्लाई और ये आवाज़ उसके पिता रमेश वाल्मीकि के कानों तक पहुंच गई। रमेश वाल्मीकि छटपटा करके उठे और लाठी लेकर के जैसे ही आंगन में पहुंचे, देखा कि हरि सिंह सामने खड़ा था और गाली दे रहा था कि बेटा आज तो बच गई, कल तुम्हारी खैर नहीं। रमेश वाल्मीकि चिल्लाए, लाठी पटकी कि साले सामने आ। तब तक हरि सिंह दीवार फांद के भागता है और कहता है कि आज तो आपने अपने बेटी को बचा लिया, मैं किसी दिन इसको उठा ले जाऊंगा और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। बेचारा दलित रमेश वाल्मीकि शांत हो गया, लेकिन उस रात के शोरगुल में, रात के अंधियारे में जो शोरगुल हुआ वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सुबह होते ही पूरे गांव के लोग रमेश वाल्मीकि के घर आने लगे। रमेश वाल्मीकि मुरझाए हुए बैठे थे कि अभी क्या करें, क्योंकि आज तो हमारी इज्जत ही लुट गई। तमाम लोग आए, चर्चा हुआ, चर्चाओं का दौर गर्म हुआ। लोग बोले, अरे साहब वो बड़े आदमी हैं, उनसे लड़के क्या करोगे, तुम्हें लड़की की शादी करनी है। लेकिन इज्जत और सम्मान से जीना है। लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी कंप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो और सारी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। अगले दिन रमेश वाल्मीकि अपनी पुत्री को लेकर के पत्नी के साथ थाने जाते हैं। थाने में जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। जब न्यावतपुर चौकी पे वो जाकर के एप्लीकेशन दे देते हैं, उसके बाद घर चले आते हैं। लेकिन 2 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कुछ हुआ। तो रमेश वाल्मीकि की चिंताएं और बढ़ रही थी, क्योंकि गांव में वो आरोपी ऐसे ही घूम रहा था और बोल रहा था, देखना एक दिन इस लड़की को हम उठा लेंगे। एक गांव में, दलित समुदाय में एक लड़की को बड़ा करना भी कितना चुनौतीपूर्ण होता है। इस गांव में, दहेलखंड गांव की जहां की ये घटना मैं आपको बता रहा हूं, रमेश वाल्मीकि जैसे 5-6 घर ही मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार के हैं और उसमें बड़ी बड़ी उनकी ये बच्ची जिसके साथ घटना घटी। तभी एक दिन वहाँ पे बुंदेलखंड दलितकार मंच के कार्यकर्ता राम कुमार रीता पहुँचते हैं और इस घटना की चर्चाएं जो पूरे गांव में थीं, उसके घर पे जाके उनसे बातचीत करते हैं। रमेश वाल्मीकि बेहद मुरझाए हुए बैठे थे। रमेश को अपनी आपबीती बताने लगते हैं। रमेश को बताते हैं कि हमारे गाँव में हरि सिंह ने इस तरह की घटना हमारी बच्ची के साथ किया है। रमेश की बात को सुन करके रीता और राम कुमार एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं और अगले दिन रमेश को और उनकी पत्नी को और बेटी को लेकर के थाने में पुनः जाते हैं। थाने में जाकर के जब दरोगा जी के साथ बातचीत करते हैं कि साहब मेरी बेटी के साथ ये घटना हुई, 2 दिन पहले मैं आपको एप्लीकेशन दे के गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो दरोगा बोलता है, चलो मैं इंक्वायरी कराता हूँ। दरोगा ने 2 पुलिस वाले भेजे, गाँव में देखा, तब तक हरि सिंह भाग चुका था। और उसी रात जब फिर
ये लोग घर चले आए तो फिर हरि सिंह ने आकर के उनको धमकी दिया कि तुम पुलिस में शिकायत करोगे, हम देख लेंगे और तेरी बेटी की शादी नहीं होने देंगे। तमाम तरीके के उसको फिर से ताने वाने बनने लगे और उसको धमकियाँ मिलने लगी। अगले ही दिन फिर रमेश ने फ़ोन किया राम कुमार को। राम कुमार रीता सामने पहुंचते हैं और दरोगा से बात करते हैं। उसके ठीक दूसरे दिन दरोगा ने पूरा गश्त लगा करके उस आरोपी हरि सिंह को पकड़ लिया और SC/ST एक्ट के अंतर्गत इस मुकदमा को पंजीकृत कर दिया गया, क्योंकि एक दलित समुदाय से आने वाली लड़की के साथ 3 से 4 दिन लगे तब जाकर के FIR दर्ज हुई और धारा 354, 504 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) दा और 3(1) धा के तहत इस FIR को दर्ज कर लिया गया। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद थोड़ा सा सकून तो रमेश को मिला कि चलो हमारी पुलिस ने सुनी, FIR दर्ज हुई, लेकिन आरोपी अभी भी बाहर ऐसे ही घूम के आए दिन धमकी दे रहा था। लगभग 15 दिन हो गए इसी तरीके के माहौल में डरी सहमी मंजू अपने घर में रही। रमेश वाल्मीकि उस चिंता को सताया जा रहा था कि आखिर हम अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे। शादी की चिंता, ऊपर से इस तरीके की घटना और ऊपर से थाना अदालत की ये कार्रवाई, अब रमेश की धड़कनें और बढ़ने लगी कि आखिर हम कैसे इस गांव में रहेंगे। 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब फिर राम कुमार को याद करते हैं। राम कुमार रीता और रमेश वाल्मीकि अपनी बेटी को लेकर के आप अगली दस्तक जिला मुख्यालय पे SP के सामने देते हैं और जिला मुख्यालय पे जाके जिलाधिकारी के कार्यालय में जाके दस्तक देते हैं, अपने सारे आवेदन देते हैं, FIR देते हैं। उनको बोलते हैं कि माई बाप मेरी सुन लो, हमें बेटी की शादी करना है। और इस तरीके का माहौल गांव में पसरा हुआ है। जब जिलाधिकारी के संज्ञान चांदनी सिंह के ये पूरा मैटर आता है, तत्काल प्रभाव से वो उस पर कार्रवाई करती हैं। SP को बुलाकर आदेशित करती है कि SC/ST एक्ट में कार्रवाई हुई है, आरोपी को पकड़ के जेल भेजा जाए और इस पीड़ित को तत्काल प्रभाव से राहत और मुआवजा दिया जाए। DM की सक्रियता के चलते अगले 3 दिन के अंदर रमेश वाल्मीकि के खाते में 1,50,000 का मुआवजा डाल दिया जाता है। जब रमेश वाल्मीकि को ये पैसा मिलता है तो थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो अब हम इस केस को भी लड़ पाएंगे और लड़की की शादी भी कर पाएंगे। रमेश वाल्मीकि ने अपनी लड़की की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उसी रात फिर धमकी मिलती है कि देखो समझौता कर लो वरना हम शादी नहीं होने देंगे। और इस तरीके का दबाव रमेश वाल्मीकि उनके पूरे परिवार पर पड़ जाता है कि रमेश वाल्मीकि अब अपने पैर पीछे खींचने लगते हैं। रमेश वाल्मीकि ने कहा साहब हम नहीं लड़ पाएंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी बिटिया को पराए घर जाना है। जब दूसरे दिन फॉलोअप के लिए रमेश के घर पे बुंदेलखंड दलित कार्य मंच के कार्यकर्ता जाते हैं, बात करते हैं, रमेश आखिर बात क्या है, आपको तो मुआवजा मिल गया है, ये सम्मान की लड़ाई है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। रमेश आंसू बहाते हुए मजबूरन बैठ के कहते हैं कि साहब हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारी बिटिया को पराए घर जाना है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इज्जत गई तो जाने दो, अब हमें ये लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें अपनी बिटिया के हाथ पीले करना है और उसको दूसरे घर भेजना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक मजबूर बाप और करता भी क्या, जिसकी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो, जिसको उसी गांव में रहना हो और दलित वंचित समुदाय से आता हो, तो फिर इस तरीके के जब प्रताड़नाएं होती हैं तो निश्चित तौर से वो पीड़ित परिवार कमजोर पड़ जाता है। बुंदेलखंड दलित कार्य मंच के कार्यकर्ताओं ने उनको हिम्मत बंधाया कि आप चिंता मत करें, हम लड़ाई भी लड़ेंगे और अपनी बेटी की शादी भी करेंगे। रमेश वाल्मीकि अपनी लड़की की शादी तय कर देते हैं और उस शादी के लिए पूरा क्षेत्र में एक अलग तरीके का माहौल था। पुलिस को सूचित किया गया कि फलाने दिन मंजू की शादी है, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। फिलहाल केस इतना हाईलाइटेड हो चुका था, इसके पीछे बहुत सारे दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, बुंदेलखंड दलित कार्य मंच की टीम थी, लिहाजा ससम्मान शादी तो निपट गई। लेकिन ये डर हमेशा रमेश वाल्मीकि लगा रहा और वो बार बार एक ही बात बोलते थे, जब भी उनसे बोलते हैं कि साहब बिटिया के हाथ पर राय करना है, हम नहीं लड़ पाएंगे, इज्जत गई तो जाने दो, लेकिन हम उनसे नहीं लड़ेंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं साहब। ऐसे तमाम दलित परिवार आज भी अपने सम्मान की लड़ाई के लिए जब आगे आते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं देता है तो वो फिर टूट जाते हैं। अगर यहाँ बुंदेलखंड दलित कार्य मंच की टीम उनके साथ नहीं खड़ी होती, भारत का कानून और संविधान उनके साथ नहीं होता, SC/ST एक्ट में का प्रोविज़न से उनको मुआवजा नहीं मिला होता और उस पीड़ित को सज़ा नहीं मिली होती, तो शायद रमेश वाल्मीकि टूट जाते और एक बेटी के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको शायद न्याय नहीं मिल पाता। फिलहाल के तौर पे रमेश वाल्मीकि को मुआवजा भी मिला है, आरोपी को पकड़ा भी गया है और आज
शादी होकर के मंजू भी अपने घर चली गई है। रमेश वाल्मीकि इज्जत और सम्मान के साथ अपने गाँव में रह रहे हैं, लेकिन डर हमेशा लगा रहता है। जब भी हम इस घटना को लेकर के उनके पास फ़ॉलो अप के लिए जाते हैं, तो एक ही बात बोलते हैं, साहब बहुत बुरे हालात में हम रह रहे हैं, कोई सहारा नहीं है, हम ऐसे कैसे लड़ पाएँगे उनसे। इसलिए वो बार-बार बोलते हैं, साहब मुझे नहीं लड़ना है, हमें तो अब अपने गाँव में जो ज़िंदगी बची है उसको काटना है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन आप सबके साथ और सहयोग से हम इस लड़ाई को लड़ पाए हैं, अपनी बेटी को सम्मान के साथ दूसरे घर भी भेज पाए हैं और आज अपने गाँव में सम्मान से रह रहे हैं। कहानी बहुत सारे मोड़ छोड़ जाती है कि इस तरीके की मजबूरियाँ कैसे बनती हैं, आखिर गाँव में हालात किस तरीके से पैदा होते हैं। इस देश में एससी-एसटी एक्ट के कितने प्रोविज़न हैं और किससे लोगों को सम्मान दिलाते हैं। अगर वो ये नहीं होता, ये समाधान नहीं होता, तो सोचो ऐसे दलित परिवारों का हालत क्या होता। इन्हीं सवालों को छोड़ते हुए आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।